हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज का टॉपिक है क्या? आयंस। क्लास 9th का ये भी टॉपिक है आयंस की। आयंस होते क्या है बच्चों? आप में जाना एटम्स, आप में जाना मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि एटॉमिक, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी मैंने समझा दी है। एटम क्या होता है? एक सिंगल यूनिट होती है, ये भी आप समझ चुके हैं, ठीक है ना, कि एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है एटम, ठीक है ना। किसी भी बिल्डिंग को जब हम तैयार करते हैं तो एक बिल्डिंग को तैयार करने में हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रिक्स की, है ना, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो बिल्डिंग तैयार होती है। ऐसे ही एटम भी क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है। किसी भी किसका बिल्डिंग ब्लॉक है यदि हम बात करते हैं तो एटम क्या है? कोई भी जो मैटर है उसका वो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। किसी भी चीज़ में जो सबसे मिनिमम पार्टिकल होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। आज हम बात करने वाले हैं क्या? एटम्स हो गए। एक से ज़्यादा जब एटम होते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? लाइक H2, Cl2, O2, ये क्या है? मॉलिक्यूल। एक से ज़्यादा एटम है लेकिन ये एलिमेंट है, सिंगल, है ना। और यदि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? जब एक से ज़्यादा एटम मिलके बनते हैं, ठीक है ना, वहाँ सिंगल एटम नहीं होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बात की तो CO2, ठीक है, वाटर H2O, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? कंपाउंड कहलाएंगे। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं आयंस की कि भाई ये आयंस का क्या रोल है, आयंस की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों क्या है आयंस की? यदि हम बात करते हैं तो आयंस का मतलब होता है विच हैव पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या रोल आ गया यहाँ पे? एटम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, तो लेकिन हमें यहाँ पे आयंस के बारे में क्यों पढ़ना पड़ा है? तो आयंस के बारे में हमें इसलिए पढ़ना पड़ा है बच्चों कि क्या होता है, कोई भी जो एलिमेंट है आप जानते हैं उस एलिमेंट का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होता है। जैसे मैं सिंपल सी बात करती हूँ सोडियम की, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का मतलब होता है, यदि हम K एलिमेंट शेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है 281, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और हर एटम और एलिमेंट क्या चाहता है? खुद में एक स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब उसका शेल कंप्लीट होगा, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। मतलब ऑक्टेट रूल की बात की जाए तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन उसके होने चाहिए, बट यहाँ पे बात की गई देखो 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 डिस्टर्ब करता है तो क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं। दैट्स वाई सोडियम पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसको हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं। ऐसी बात होती है क्लोरीन की। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका K एलिमेंट शेल में बात करें तो 287 आता है। 287 का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास हो जाएगा 288, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट्स वाई इट हैज नेगेटिव आयन। इसके पास क्या होता है? नेगेटिव आयन, मतलब केटायंस एंड एनायंस। केटायन विच हैव पॉजिटिव चार्ज, एनायन विच हैव नेगेटिव चार्ज। ओके, तो आयंस क्या है? आयंस तब जरूरत पड़ती है, आयंस तब बनते हैं जब हमारा शेल कंप्लीट नहीं हो पाता है, हमारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, वो नहीं होते हैं, या आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे? भाई दे दो इसको, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यदि आउटर मोस्ट शेल में है तो 7 लेकर 8 करना पॉसिबल नहीं है। 7 के लिए बहुत एनर्जी लगने वाली है। सेम विद 2 इलेक्ट्रॉन, सेम विद 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 यदि आउटर मोस्ट शेल में है तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन गिव किए जाते हैं, तब पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसको बोलते हैं केटायन, ठीक है ना। तो उस आयन को हम बोलेंगे इसमें पॉजिटिव आयन आ गया। नेगेटिव कब आया? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। 5 6 7 में क्या होगा? वो अपने 8 शेल को कंप्लीट 8 करने के लिए क्या करेगा? वो 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरीके से उसमें नेगेटिव आयन आ जाते हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव आयन, दैट इज एनायन आ जाते हैं। तो हम आयंस के बारे में बात कर रहे हैं कि आयंस क्या होते हैं। कंपाउंड कंटेन मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, ठीक है ना। मेटल क्या होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं दे हैव पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, नॉन मेटल। तो कंपाउंड कंटेन मेटल एंड नॉन मेटल। कोई भी कंपाउंड होता है जिसके पास एक मेटल और एक नॉन मेटल होता ही है। दीज एलिमेंट इंक्लूड चार्ज स्पीशीज विच आर नोन एज आयन। उन पे चार्ज होगा। जैसे कि मैंने कंपाउंड की बात की NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। मैंने बात की KCl,
पोटेशियम क्लोराइड, मैंने बात की मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो आप देखो यहाँ पे एक देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव जितने भी दिखेंगे, के पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, तो ये क्या है, ये मेटल है। और इनके साथ में देखिए क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या होते हैं, मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तभी 10th में टॉपिक है कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। बच्चों आप लोग आगे पढ़ोगे तो अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये बहुत इजी लगने वाला है। तो हाउ डू मेटल रिएक्ट और मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कंडीशन यही है, कंडीशन यही है कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं दे हैव पॉजिटिव चार्ज, जो ले रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर। और वो क्यों दे रहे हैं, अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए, दैट्स व्हाई दे रिएक्ट ईच अदर, है ना। तो ये रिएक्ट करके बनाते क्या है, ये रिएक्ट करके खुद कंपाउंड बना लेते हैं। तो यही लिखा है, कंपाउंड कंटेन मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। जैसे कि मैंने बात की किसकी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें देखो ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। दीज एलिमेंट इंक्लूड चार्ज स्पीशीज, यस पॉजिटिव चार्ज होता है कैल्शियम सोडियम पे और नेगेटिव चार्ज होता है किस पे, क्लोरीन पे, विच आर नोन एज आयन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। थस आयन इज अ पार्टिकल दैट हैज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। देखिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एनायंस क्या होते हैं, जिन पे नेगेटिवली चार्ज, दिस इज केटायन, दिस इज एनायन, ठीक है। केटायन क्या होते हैं, जिसपे पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। देयर कैन बी अ सिंगल चार्ज एटम इन एन आयन और देयर मे बी अ ग्रुप ऑफ चार्ज एटम इन एन आयन दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन द कंपाउंड, ठीक है ना। ग्रुप में भी होता है, जैसे NH4 की बात कर ली है, यहां पर देखिए NH4 प्लस आ गया, यहाँ पर CO3 2 माइनस, इस तरीके से देखिए कंपाउंड में भी आपको चार्ज दिखाई पड़ रहा है और एक सिंगल एलिमेंट में भी आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, चार्ज दिख रहे हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ एटम कैरीज अ चार्ज इन अ कंपाउंड इट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। उनको हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा जब एक से ज्यादा रहते हैं। आयंस देखिए यहाँ पे दिखा गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लॉस करे जिन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे केटायन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन का मतलब होता है कि उधारी ले ली, ये उधारी दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो गए, राजा बन गए एक तरीके से, और ये क्या कर रहे हैं, उधारी ले रहे हैं तब खुद को अच्छा स्टेबल कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया ये क्या कहलाते हैं, एनायन। तो आयंस जो स्पेशली होते हैं वो क्या होते हैं, केटायंस होते हैं, और बच्चों क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, जैसे मैंने बताया सोडियम के बारे में, सोडियम जिसके 11 एटॉमिक नंबर होता है, 11 का मतलब क्या हुआ, 281 हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है। तो देखिए K में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे K हो गया, L और M, तो L में देखिए कितने दिख रहे हैं, 8 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। फिर आप देखिए यहाँ पर M में 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए ये कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो डिस्टर्ब कर रहा है, और ये अपने को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इतने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 1 को निकाल देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सोडियम अपना M से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे रहा है। क्लोरीन की यहां पे बात करें तो क्लोरीन के पास कितना होता है, 17 एटॉमिक नंबर। 17 का मतलब होता है बच्चों 287, 287 मतलब 2, देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये K शेल हो गया। L की बात करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 7 की बात करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ आ गए, M में आ गए। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो यहाँ पे आ गए, मिल गए। तो अब ये देखो इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो देखिए सिर्फ K और L शेल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2 और 8 बचा बच्चों, K और L हो गया। तो जिस कारण से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब यहाँ हो गया 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज बना लिया। तो देखिए Na पे पॉजिटिव चार्ज,
Cl पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव केटायन हो गया, नेगेटिव एनायन हो गया, इन्हीं को हम केटायन और एनायन बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखा जाए तो मोनोएटॉमिक आयंस है, मतलब एक सिंगल एटम में जिन पे आयन होते हैं। लेकिन जब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड कोई बना है, उनके ऊपर चार्ज दिखाई पड़ रहा हो बच्चों, आपको NH4 प्लस दिख रहा है, CO3 2 माइनस दिख रहा है, तो इनको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। क्या बोलते हैं इनको हम? पॉलीएटॉमिक आयन। तो ये हो गए क्या आयंस के बारे में बच्चों, जो मैंने समझाया कि आयंस होते क्या हैं और आयंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपको इस तरीके से समझ में आ चुका होगा। टाइम है लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, बेल आइकॉन को क्लिक करने का, कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।